अरे वाह मिस्टर छोटू, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। चाचू का तला। भाभी प्लीज ये हेल्प कीजिए ना। हाँ। साइमा, तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो ना कि टचवुड आफताब नहीं आना, तुम्हें देखते ही बेहोश हो जाएंगे। बेहोश क्यों हो जाएंगे? छोटू शट अप। ओके। भाभी आप क्या पहन रही है फंक्शन के लिए, ये तो पता है? चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। मैं नहीं चाहती कि इस शादी पर तुम्हारा साया भी पड़े। अल्लाह नोज़ बेस्ट साइमा, मैं फंक्शन में नहीं आ पाऊंगी। मुझे इतना सारा काम है कि मैं क्या बताऊं। मतलब मुझे ब्यूटी स्लीप लेनी है, फिर अपनी नान खटाई भी बेक करनी है, और मेरे को अपने डोलो के मेंटेनेंस के लिए जिम की फोटोज भी तो देखनी है, और फिर बाजीगर के लिए रिश्ता भी देखना है, तो बहुत काम है। भाभी प्लीज अम्मी की बात का बुरा मत मानिएगा। अब्बू के जाने के बाद अम्मी थोड़ी सेंसिटिव सी हो गई है। हाँ भाभी, अम्मी तो हम दोनों को भी कुछ भी कह देती है ना। आप प्लीज ऐसे बुरा मत मानिए, और शाम के फंक्शन के लिए जल्दी से रेडी हो जाइए। अम्मी है, अम्मी की बातों का बुरा नहीं मानते, पर उनकी बात मानते हैं। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हम लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। आई थिंक यू शुड गेट रेडी। अम्मी ने वो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए। सर ये लाइटें कहाँ लगानी है? मैडम मेम साहब तो आप है, सब कुछ तो आप ही को बताना पड़ेगा। अभी तक ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? कब से बोला हुआ है? क्या कर रहे थे अभी तक? और ये पेंटिंग्स अभी तक हटी नहीं है। इनको हटाओ और इनकी जगह पे फ्लावर्स लगाओ, और ये लाइटें यहाँ सामने टंगनी चाहिए, और यहाँ खड़े खड़े बातें मत करो, समझ गए? मुझे बता रहे हैं। अम्मी ने जिस तरह रोशनी से बात की, वो भी बच्चों के सामने, वैसे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। बार बार पत्थर पर अगर एक ही जगह चोट लगे ना अमन, तो पत्थर भी कमजोर पड़ जाता है। जब उसे पता चला था कि जुनैद की दूसरी बीवी है, तब उसने बच्चों तक से बात करना बंद कर दिया था। याद है दादी, सब याद है। क्लिनिकल डिप्रेशन में ऐसा ही होता है। डर लगता है कि कहीं वो फिर से डिप्रेशन में ना चली जाए। अरे ये तोहफे तो खास मेहमानों के लिए थे, यहाँ किसने रख दिए? अम्मी मैं इतनी गई गुजरी भी नहीं हूं मैं कि तुम्हारी मदद लेनी पड़े। ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। मैं समझाऊंगा अम्मी को। लेकिन क्या वो समझेगी? साइमा की शादी तक तो संभाल ही लूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। मैं नहीं चाहती कि इस शादी पर तुम्हारा साया भी पड़े। कमाल की लड़की हो तुमने मुझे मेरे ही घर वालों के बीच में अकेला कर दिया है। कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
आप अभी तक रेडी नहीं हुई? पापा, अगर मेरे साइमा के एंगेजमेंट में ना आने से अम्मी को सुकून मिलता है तो मुझे नहीं लगता मुझे आना चाहिए। I mean, unnecessary टेंशन क्रिएट करके क्या फायदा? आप बोलती बहुत हैं। कौन? मैं? जी। आप बोलती भी जरूरत से ज्यादा हैं, सोचती भी जरूरत से ज्यादा हैं। मैं? यहाँ और कोई नहीं है रोशनी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। ओवर थिंक करना बंद कीजिए। साइमा चाहती है कि आप उसकी एंगेजमेंट में नीचे आए। या लिसन, मैं आपको नहीं बुला रहा। सारा और साइमा ने आपको इनवाइट किया है। जस्ट टू बी क्लियर। आप उनकी तरफ से एग्जाम से नहीं जाते हैं? What? No. तो उनकी लड़ाई में धमकी देने आप जाते होंगे? No. तो उनकी तरफ से इनवाइट आप करते हैं? No. इसका मतलब आप मुझे इनवाइट करने आए? No, ऐसा नहीं है। जी एस खान बाबा, एक्सेप्ट कर लीजिए, आप ही मुझे इनवाइट करने आए। नहीं बाबा। पापा? I mean, रोशनी। बोलिए। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जब दो बहनों का भाई प्रीति आयाना को अपनी बहनों का नाम लेके सगाई में इनवाइट करे तो इतना क्यूट क्यों लगता है? Oh my God. ब्लू। खान बाबा को याद था कि मुझे ब्लू पसंद है। खान बाबा, यू टू क्यूट। अम्मी, मुझे कोई बात, कोई सफाई नहीं सुननी अमन। इस फंक्शन में या तो मैं आऊंगी और या वो लड़की। रोशनी, रोशनी, रोशनी। रोशनी, रोशनी, रोशनी। साइमा की एंगेजमेंट है, पूरी फैमिली को साथ होना चाहिए ना। फैमिली को, बाहर वालों को नहीं। तूने खुद कहा था कि वो लड़की बस कुछ वक्त के लिए यहाँ है। अब तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे बीवी है वो तेरी। अरे, मैं इस तरफ क्यों जा रही हूँ? रोशनी उस तरफ जा रही थी क्योंकि चल कुआं उसे बुला रहा था। अब जब रोशनी वहां नहीं जाएगी तो चल कुआं खुद उसके पास आएगा। अरे सॉरी। रोशनी इधर कहाँ जा रही थी? अमन उधर नहीं है, तू एक बार उधर देख ले। जी। अमन, तू जानता है मुझ पर क्या क्या गुजरी और फिर भी तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है।
क्लिनिकल डिप्रेशन में ऐसा ही होता है। डर लगता है कि कहीं वो फिर से डिप्रेशन में ना चली जाए। साइमा की शादी तक तो संभाल ही लूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अम्मी, मैंने कहा था कि रोशनी इस घर के लायक नहीं है। मैं अब भी यही कह रहा हूं, रोशनी इस घर के लायक नहीं है। मैं कभी रोशनी को अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सिर्फ 1 महीने की बात है अम्मी। 1 महीने बाद रोशनी और मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। वादा? वादा? सिर्फ साइमा की शादी हो जाने दीजिए। मैं जानती थी मेरा बेटा मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत भारी है यार, कोई आना। कितना भारी है ये, कोई है क्या? अंगूठी पहना बेटा। एक सेकेंड, हमारे पास एक सरप्राइज है। भाई, हमारे पास एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। और वो अनाउंसमेंट ये है कि आज अभी इसी वक्त भाई और भाभी की एंगेजमेंट हो रही है। भाई, भाभी लो, पहना दो। रोशनी इस घर के लायक नहीं है। मैं कभी रोशनी को अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सिर्फ 1 महीने की बात है अम्मी। 1 महीने बाद रोशनी और मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। भाभी, रोशनी, रोशनी, क्या सोच रही हो? पहनाओ। एक महीने बाद रोशनी और मेरा कोई वास्ता नहीं होगा।
अमन, क्या सोच रही रोशनी? इधर देख। रोशनी, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों चली आई? रोशनी, रोशनी, क्या मीफा? मैंने आपसे एक सवाल पूछा है और मैंने उस सवाल को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि मैं परेशान नहीं, I'm okay। और मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। झूठ बोल रही हैं आप। आपके हाथ को क्या हुआ? वो बस विंडो बंद करी थी तो हाथ बीच में आ गया था, कुछ नहीं। मैं तो बस गुड मॉर्निंग करने आई थी, ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप झूठ बोलती हैं। मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, आप झूठ बोलते हैं। मैंने क्या झूठ बोल दिया आपसे? आपने मुझसे क्यों छुपाया कि मैं यहाँ पे सिर्फ 1 महीने के लिए? 1 महीने बाद रोशनी और मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। बोलिए, आपने मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि मैं इस घर के लायक नहीं हूं? क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी बीवी कभी नहीं बन सकती? क्यों नहीं बताया कि मैं इस घर में सिर्फ 1 महीने के लिए हूं? उसके बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बोलिए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।